जो लॉकडाउन के पहले जो सिचुएशन थी अभी बहुत सारी चेंज हुई है। अच्छा। दुकानदारी बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुई है। हाँ, हमारे जो यहाँ पे जो भावी सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो भागलपुर के विकास के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। बस न कहने के विधायक हैं, कहने के सांसद हैं। ना तो कोई कनेक्टिंग यहाँ पे कोई हवाई अड्डा की ना फैसिलिटी है, कोई भी तरह के कनेक्टिंग फ्लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई तरह का विकास यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होता है, कोई तरह का कारखाना यहाँ पे नहीं है। जो हमारे युवा लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, जिनको लगता है कि भागलपुर क्षेत्र में आके काम करना चाहिए, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है कि भागलपुर एक समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो विकास की संभावनाएं बहुत कम है, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। बातें तो उन लोगों की बहुत मोटी मोटी रहती हैं, बड़ी बड़ी रहती हैं। ना तो धरातल सारी बातें उन लोगों के पेपर पे रहती हैं। ना तो हवाई अड्डा बन पाया है यहाँ पे। उनके कहने के हिसाब से तो हवाई अड्डा है, पता नहीं हवाई जहाज भी उड़ रहा है, पता नहीं वो लोग किस नजरिए से देखते हैं। हम लोगों को तो यहाँ पे हवाई जहाज दिखता नहीं है। हम लोग को लगता है कि दिल्ली से काम करना है, जाने का मतलब है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बर्बाद हो जाता है। जो एक दिन में काम हो सकता है उसके लिए 3-4 दिन लग जाते हैं। तो हमारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको इस चीज पर ध्यान देनी चाहिए। कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। बाजार में सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले तो विकास का, विकास के को अगर हम लोग देखें, मेरे दृष्टि से सबसे पहले तो यहाँ पे एयरपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि भागलपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। सबसे पहले तो हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट हो। उन्होंने कहा कि एम्स का, भागलपुर में एम्स खुलवाएंगे। हमारे जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, जवाहरलाल जो भी हैं, पहले उनको तो वो दुरुस्त करवा लें। आज हम आ चुके हैं भागलपुर और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके शहर का क्या हाल है। साथ साथ कुछ दुकानदार से भी बात करेंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि डिजिटल इंडिया आने के बाद उनके दुकानदारी पर क्या कुछ असर पड़ा है। तो आइए, हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकी कुमार शाह है। कैसा चल रहा है दुकान? ठीक ही चला, लेकिन जो लॉकडाउन के पहले जो सिचुएशन थी अभी बहुत सारी चेंज हुई है। अच्छा। दुकानदारी बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुई है। हाँ। पहले की तरह जो दुकानदारी हुआ करती थी वो अभी नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा क्यों, क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है? हमारे जो यहाँ पे जो भावी सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो भागलपुर के विकास के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। बस न कहने के विधायक हैं, कहने के सांसद हैं। ना तो कोई कनेक्टिंग यहाँ पे कोई हवाई अड्डा की ना फैसिलिटी है, कोई भी तरह के कनेक्टिंग फ्लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई तरह का विकास यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होता है, कोई तरह का कारखाना यहाँ पे नहीं है। जो हमारे युवा लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, जिनको लगता है कि भागलपुर क्षेत्र में आके काम करना चाहिए, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत ज्यादा चीज तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि भारत का, भागलपुर का विकास हो तो लोग यहाँ पे भी आए, तो लोग काम करें। लेकिन यहाँ के युवा बाहर चले जाते हैं, जो कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भागलपुर एक समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो विकास की संभावनाएं बहुत कम है, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये सब कारण है। अच्छा, इस बार जो सांसद के लिए खड़े हुए अजीत शर्मा, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा है कि वो एम्स बनवाएंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मैम, वो पहले भी हमारे यहाँ के सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। बातें तो उन लोगों की बहुत मोटी मोटी रहती हैं, बड़ी बड़ी रहती हैं। ना तो धरातल सारी बातें उन लोगों के पेपर पे रहती हैं। ना तो हवाई अड्डा बन पाया है यहाँ पे। उनके कहने के हिसाब से तो हवाई अड्डा है, पता नहीं हवाई जहाज भी उड़ रहा है, पता नहीं वो लोग किस नजरिए से देखते हैं। हम लोगों को तो यहाँ पे हवाई जहाज दिखता नहीं है। हम लोग को बाहर अगर जाना रहता है तो या तो कलकत्ता जाओ या पटना जाओ, कुछ भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण हम लोग का व्यापार भी प्रभावित होता है। हम लोग को लगता है कि दिल्ली से काम करना है, जाने का मतलब है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बर्बाद हो जाता है। जो एक दिन में काम हो सकता है उसके लिए 3-4 दिन लग जाते हैं। तो हमारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको इस चीज पर ध्यान देनी चाहिए। कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग हमारे लिए। तो इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? बाजार में क्या मुद्दा चल रहा है? बाजार में सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले तो विकास का, विकास के को अगर हम लोग देखें, मेरे दृष्टि से सबसे पहले तो यहाँ पे एयरपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि भागलपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। सबसे पहले तो हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट हो। उन्होंने कहा कि एम्स का, भागलपुर में एम्स खुलवाएंगे। हमारे जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, जवाहरलाल जो भी हैं, पहले उनको तो वो दुरुस्त करवा लें। सरकारी अस्पताल जो है वो तक दुरुस्त नहीं है। लोग जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो मिडिल लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। ना तो वो वहीं जा सकते हैं, ना तो यहीं आ सकते हैं। तो इन सब चीज पे मुद्दा है जो उनको ध्यान देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र का हाल क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। दुकान चलाते हैं आप? जी है। कितने साल से है दुकान आपका? यहाँ पे 15-16 साल हो गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है, ठीक ठाक चल रहा है दुकान पहले की? दुकान में बाजार मंदा है। मंदा है जी। क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण क्या है? बाजार ही नहीं है, कोई डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, यही कारण है।
कुछ दुकानदार ऐसा भी कहते हैं कि ऑनलाइन सुविधाएं जैसे लोगों को दी जा रही है तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं, तो क्या इसका भी कुछ फैक्टर है बहुत क्या? बड़ा फैक्टर है ये बाजार के लिए, मतलब छोटे दुकानदार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग मॉल की तरफ जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, छोटा दुकानदार है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? चुनाव आ गया, मुद्दा क्या, विकास होना चाहिए शहर के अंदर में। ना यहाँ एयरपोर्ट है, ना कोई सुविधा है। जितने सांसद वगैरह सिर्फ आश्वासन है, काम कुछ नहीं हो रहा है धरातल पे। तो चलिए इस बार भागलपुर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। बाकी अब क्या काम आगे होता है देखने वाली बात होगी। पहले तो अभी चुनाव होगा 26 तारीख को, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखना होगा कि भागलपुर का विकास हो पाता है या नहीं हो पाता है। बड़े बड़े वादे खूब किए जाते हैं। बाकी लगातार ऐसी तस्वीरें आपके सामने हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी क्लियर कट। धन्यवाद।